नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में। जहाँ राजस्थान सरकार की जो नवीनतम योजना है 2025-26 में जितने भी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो जारी की गई थी, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम, चाहे रीट का हो, एलडीसी का हो, सेकंड ग्रेड, आरएएस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सीईटी का हो तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान सरकार की योजनाएं 2025-26। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लेटेस्ट योजना की, जी हाँ, जिसे हाल ही में 12 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यहाँ इसका शुभारंभ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर 12 जनवरी को राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पात्रता और शर्तें की अगर बात करें तो राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। यहाँ उसी युवा को इसका लाभ मिलेगा जो कि राजस्थान में निवास करता हो। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो बेसिकली योजना ये है, 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो एमएसएमई निर्माण, सेवा, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं नई तकनीक आधारित स्टार्टअप व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना की। तो यह भी महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत 15 नवंबर 2025 को की गई थी। जहाँ इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय कलाकारों की कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना है। राजस्थान के इतिहास से जुड़ी ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। इसमें जो कार्य है वो जनजातीय कलाकारों के वाद्य यंत्र, पाक कला, आस्था केंद्र और ऐतिहासिक स्थल, चित्रकारी। तो दोस्तों इसमें चित्रकारी, भित्ति चित्र, काष्ठ एवं प्रस्तर कला, नृत्य और गायन इत्यादि का प्रलेखन किया जाएगा। तो योजना 15 नवंबर को शुरू हुई थी। स्थानीय चित्रकारों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की भित्तियों पर, जो दीवारों पर चित्रकारी और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण किया जाएगा। परीक्षा उपयोगी तथ्य यह है कि यह योजना जनजातीय कला, संस्कृति और राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर के प्रलेखन और संरक्षण से जुड़ी है। लाभ क्या होगा कि जनजातीय समुदायों की जो सांस्कृतिक विरासत है और पहचान के संरक्षण में मदद मिलेगी। जनजातीय गौरव और उनकी समृद्ध विरासत को सहेजने और सामने में ये सहायक है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रमाणिक सांस्कृतिक धरोहर अभिलेख उपलब्ध होंगे। तो यह योजना 15 नवंबर को शुरू हुई थी। फिर दोस्तों बात करते हैं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना की। यहाँ दोस्तों राजस्थान में अब देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत 31 अक्टूबर तक इसमें जो लद्दाख में स्थित सिंधु दर्शन यात्रा कर चुके तीर्थ यात्रियों को 15,000 रुपये प्रति यात्री, ध्यान रखना 15,000 रुपये प्रति यात्री तक की आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाती है। इसमें 31 दिसंबर तक जो देवस्थान विभाग कार्यालय में लिखित आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी, राजस्थान के लगभग 200 तीर्थ यात्रियों को इसमें सहायता राशि मिलेगी। 15,000 रुपये प्रति तीर्थयात्री ये सहायता राशि दी जाती है। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र का राजस्थानी मूल का निवासी ही इसका लाभ ले सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो योजना है क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना। यहाँ इसका शुभारंभ शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किया गया था। राजस्थान में जो राजकीय विद्यालयों में क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना शुरू की गई है। योजना का संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। तो रीट के लिए यह योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की जो मूक बधिर दिव्यांग बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना है। प्रावधान क्या है? तो योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक की नियमित अध्ययनरत मूक बधिर
दिव्यांग नेत्रहीन बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 1 से 8वीं तक की बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता राशि दी जाती है, जबकि 9 से 12वीं तक की बालिकाओं को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना की, यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार ने 41 जिलों में एक एक ब्लॉक के विकास के लिए गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना शुरू की है। योजना के जरिए सभी चिन्हित ब्लॉक में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि संबंध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार आधारित कार्यक्रम को इसमें बढ़ावा देने को लेकर इस योजना की शुरुआत की है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आकांक्षी ब्लॉक्स के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय समितियां भी इसमें बनाई गई है। नेक्स्ट योजना की अगर बात करें तो पद्माक्षी पुरस्कार योजना, यहाँ दोस्तों ये पुरानी योजना है जिसका नाम परिवर्तन किया गया है। यहाँ राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक उत्कृष्टता को सम्मानित करने की दिशा में पहल करते हुए पद्माक्षी पुरस्कार शुरू किए जाने का फैसला लिया है। अब टॉपर बालिकाओं को 75,000 रुपये तक की पद्माक्षी पुरस्कार इसमें दिया जाता है। पहले इस योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी योजना था, जिसे बाद में बदलकर पद्माक्षी पुरस्कार योजना किया गया है। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा 8 की बालिकाओं को 25,000 रुपये, कक्षा 10 की बालिकाओं को 50,000 रुपये और कक्षा 12 की जो सभी संकाय की जो बालिकाएं हैं उनको 75,000 रुपये की पद्माक्षी पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है। शिक्षा विभाग की ओर से संचालित इस योजना में कुल 8 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि का संपूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से वहन किया जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की। यहाँ दोस्तों राजस्थान की जो दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित बच्चों के लिए नई योजना जो कि राजस्थान में लागू की गई थी, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, जिसमें 18 साल तक के बच्चों को चिकित्सा सहायता के साथ साथ आर्थिक मदद भी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत प्रभावित बच्चों को हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है और 50 लाख रुपए का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, जिसके माध्यम से 56 प्रकार की अलग अलग दुर्लभ बीमारियों का इलाज किया जाता है। मुख्य उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता राशि इसमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट योजना की अगर बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की, तो ये भी महत्वाकांक्षी योजना है। यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी सारे आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। तो राजस्थान में 12,500 करोड़ रुपए की लागत की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना जो कि लागू की गई है। बजट 2025-26 में इसको लेकर घोषणा हुई थी। योजना की कुल अवधि 7 वर्ष तक रहेगी। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, जल निकासी, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान करना। इस योजना के तहत संभागीय मुख्यालयों सहित 32 शहरों में कचरा प्रबंधन संबंधी कार्य किए जाएंगे। राज्य की सभी 52 नगर परिषद में घर घर कचरा संग्रहण, वाहनों पर जो वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने, कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण कर उन्हें राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। तो शहरी विकास को लेकर इस योजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार की जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसके तहत आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त तक थी। इसमें विद्यार्थी देश और विदेश की प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस आवेदन का जो पहला चरण 20 सितंबर तक चला था। इस बार कुल 500 सीटों पर आवेदन किए गए थे, जिसमें 150 सीटें विदेश के संस्थानों में अध्ययन के लिए और 350 सीटें भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई के लिए इसमें निर्धारित की गई है। तो 150 और 350 ये आंकड़ा है। 350 सीटें हैं वो विदेश, इसमें 150 तो विदेश में है और 350 भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करवाया जाता है। 30% सीटें इसमें महिला उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित है। नेक्स्ट अगर बात करें तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, यह भी महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
जहाँ दोस्तों राजस्थान में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसे 23 अगस्त 2025 को मंजूर किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें युवाओं को स्वरोजगार के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक ब्याज दिया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग एवं ग्रामीण उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान इसमें मिलता है। साथ ही अधिकतम 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी का अनुदान भी इसमें मिलेगा। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, 2 करोड़ के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान इसमें मिलता है। नेक्स्ट है अटल पथ योजना। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई अटल पथ योजना शुरू की थी। यहाँ राज्य की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 4 जुलाई 2025 को कुल 20 अटल प्रगति पथ के निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी। तो अटल प्रगति पथ योजना शुरुआत में प्रगति पथ कुल 14 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। सरकारी अनुमान के मुताबिक इनके निर्माण पर कुल 81.61 करोड़ रुपये लागत आएगी। आपको बता दें कि अटल प्रगति पथ का निर्माण सीमेंट और कंक्रीट से किया जाएगा और इन पथों का निर्माण अगले 4 सालों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ये भी महत्वपूर्ण योजना है और यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और पीछे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो राजस्थान सरकार ने 4 जुलाई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है। पहले चरण में यह योजना 5000 गांवों में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य गरीबी कम करना और लोगों को छोटे व्यवसाय एवं नौकरियों के जरिए बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जो है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों पर केंद्रित है। चुने गए प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि इसमें दी जाती है ताकि वो परिवार कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सके। नेक्स्ट है बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना की। यहाँ दोस्तों उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने 15 जुलाई को योजना का शुभारंभ किया था। विद्याधर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार के पायलट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ से किया गया था। यहाँ दोस्तों ये पहल 3 से 6 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। ये पायलट परियोजना है जिसके तहत जयपुर और उदयपुर के जिलों में 544 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 10,000 बच्चों को सप्ताह में 5 दिन, ध्यान रखना सप्ताह में 5 दिन और प्रतिदिन 20 ग्राम की न्यूट्री बार 6 महीने तक दी जाएगी। न्यूट्री बार फोर्टिफाइड जो कि बाजरा, गेहूँ, मूंगफली, गुड़ और शहद से तैयार की गई है। फिर दोस्तों बात करते हैं श्री कृष्ण गमन पथ योजना की। तो यह भी महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 गवर्नमेंट के साझे में बन रही श्री कृष्ण गमन पथ योजना, जिसमें करौली का जो केला देवी मंदिर भी इसमें जोड़ा गया है। प्रदेश का इकलौता ऐसा देवी मंदिर है जिसे योजना में जोड़ रहे हैं क्योंकि केला देवी को श्री कृष्ण की बहन माना गया है। इसी कारण श्री कृष्ण गमन पथ में इसे जोड़ने का प्रस्ताव माना गया है। यूपी के मथुरा से शुरू होकर राजस्थान होते हुए एमपी के उज्जैन तक श्री कृष्ण गमन पथ बनेगा। यह पथ करीब 800 किलोमीटर का लंबा होगा। 800 किलोमीटर इस पथ की लंबाई होगी, जिसमें करीब 500 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। तो राजस्थान के 6 जिले हैं भरतपुर, डीग, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो यहाँ से होकर ये श्री कृष्ण गमन पथ गुजरेगा। नेक्स्ट है विधायक शिक्षा का साथी मातृ वन योजना। तो ये 2 योजना है जिसकी शुरुआत है वो 26 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ किया था। योजनाओं का जो नवाचार जोधपुर शहर के विधायक श्री अतुल बंसाली के द्वारा किया गया है। विधायक शिक्षा का साथी योजना के माध्यम से जोधपुर शहर के राजकीय विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे और छात्रों का व्यक्तित्व विकास कर इन्हें निजी क्षेत्र के विद्यालयों से भी जो अधिक श्रेष्ठ बनाया जाएगा। मातृ वन योजना जिसमें एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत जोधपुर के वन क्षेत्र में 5 लाख पौधे लगेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो सरस लाडो मायरा योजना की, जहाँ जिसका शुभारंभ जयपुर डेयरी ने सरस लाडो मायरा योजना की घोषणा की थी। योजना 5 अप्रैल 2025 से शुरू हुई है। इसके अंतर्गत
तो डेयरी बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा इसमें भरेगी जयपुर डेयरी। इसका मकसद है कि आर्थिक सहारा देना और समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों की शादी में कुल 21,000 रुपये का पारंपरिक मायरा दिया जाएगा। यह योजना सामाजिक परंपरा को निभाने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। तो यह भी महत्वपूर्ण योजना है, पीछे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका शुभारंभ 7 अप्रैल से मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना जो कि राजस्थान में शुरू हुई है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना जो कि स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। इसके तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाएगी। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें जो 100% जो संकेतकों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 7 अप्रैल से योजना राजस्थान में शुरू हुई है। नेक्स्ट है बर्तन बैंक योजना की। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है, पीछे यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2025 को हुई थी। यहाँ इसका शुभारंभ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 12 जिले में मिनी सचिवालय सभागार कलेक्ट्रेट परिसर से किया था। योजना का उद्देश्य गांव में प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और स्टील के बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा देना है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसका संचालन राजीविका यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़ी स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। बर्तन बैंक वर्ष 2025-26 के बजट घोषणा के तहत घोषणा हुई थी, जिसमें योजना के प्रथम चरण में राजस्थान की 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में एक बर्तन बैंक बनाया गया है, जिसमें कम से कम 400 बर्तन के सेट रखे गए हैं। इसमें जो एक बर्तन सेट में 6 चीज़ें शामिल है, जिसमें एक थाली, 3 कटोरी, एक चम्मच और एक गिलास। इसके अलावा प्रथम स्टील बैंक की अगर बात करें तो मई 2025 में कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना की। तो राजस्थान सरकार ने 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 134वां जयंती समारोह में बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना की शुरुआत की है। योजना में क्या प्रावधान है, तो जिन गाँव में 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जो आबादी है, अनुसूचित जाति की आबादी है 50% से ज़्यादा, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना शुरू की जा रही है। इन गाँवों में आधारभूत संरचना और विकास कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। बजट की अगर बात करें तो 250 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। फिर है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। यहाँ 1 अप्रैल से राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर, स्वस्थ मातृत्व को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की शुरुआत की है। वो थी बच्चों के लिए फोर्टिफाइड वाली, और ये है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, ये है महिलाओं के लिए। इसमें गर्भावस्था के दौरान अंतिम 5 महीनों में महिलाओं को न्यूट्री किट प्रदान की जाती है। लगभग 2.35 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी और इसके लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया है। न्यूट्री किट जो प्रदान की जाती है, जिसमें पोषक तत्व शामिल किए गए हैं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि योजना। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार ने जो प्राचीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जो कि किसानों के लिए है। जी हाँ, जो किसान बैलों से खेतों की जुताई करता है, कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसमें सरकार के द्वारा बैलों से खेती करने वाले किसानों को सालाना 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो इसमें दी जाती है। ये योजना केवल बैलों के संरक्षण का माध्यम ही नहीं, बल्कि ये छोटे किसानों के लिए आर्थिक संबल भी साबित होगी। योजना की घोषणा ग्रीन बजट जो पिछली बार पेश हुआ था उसमें की गई थी। फिर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना 2025 की। यहाँ राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भीलवाड़ा में 28 मार्च 2025 को किया गया था। यह योजना अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिवार को 10 लाख रुपए तक के चिकित्सा व्यय के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान करती है, जिसमें गंभीर बीमारियां, मातृत्व और अन्य खर्चे शामिल है। इसका प्रबंधन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा DIPR के द्वारा किया जाता है। शामिल उपचार की अगर बात करें तो कैंसर, स्ट्रोक, अंग प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी, सामान्य सर्जरी, मातृत्व दुर्घटना एवं अन्य गंभीर बीमारियां इसमें शामिल है।
इसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और राजस्थान के जो स्वास्थ्य एवं आश्वासन एजेंसी के द्वारा संचालित है। प्रीमियम इसमें DIPR द्वारा वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। फिर दोस्तों अब बात करते हैं दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की। जहाँ इस योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा जो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए 2025-26 के बजट में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मई 2025 में सोशल मीडिया पर साझा करते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए थे। मार्च 2025 में इसके दिशा निर्देश अनुमोदित किए गए थे। यह योजना 2025 के दौरान अस्तित्व में आई है। इसी के साथ ही ऐसे परिवारों को आश्रय स्थल उपलब्ध करवाने हेतु आगामी वर्ष 25,000 पट्टे वितरित किया जाना भी प्रस्तावित है। तो घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें एग्रीस्टेक योजना की, जिसका शुभारंभ 5 फरवरी को संपूर्ण राजस्थान में किया गया था। योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित किए गए, जहां पर किसानों के जो फार्मर रजिस्ट्री ID बनाने में सहयोग प्रदान किया गया। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री ID बनाई गई। योजना के तहत प्रत्येक किसानों को 11 अंकों की एक विशिष्ट फार्मर ID प्रदान की जाती है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है। तो ये फार्मर रजिस्ट्री जो है वो बनाई गई थी एग्रीस्टेक योजना के तहत। फिर शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की। यहाँ शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, जिसका शुभारंभ राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर के रेजिडेंसी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान किया था 26 फरवरी 2025 को। इस अनूठी योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.30 लाख बच्चों को 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। इसका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखना, बाल श्रम पर रोक लगाना और उन्हें बचत की आदत को प्रोत्साहित करना है। यह योजना भारत में पहली बार राजस्थान से शुरू की गई है। तो यह भी आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। भविष्य में इसका लाभ संपूर्ण राजस्थान के 1 करोड़ बच्चों को मिलेगा। नेक्स्ट है राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की। यहाँ दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पिछले साल नए साल के अवसर पर जो गोपालक परिवारों के लिए क्रांतिकारी पहल करते हुए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की शुरुआत की थी। सिरोही के माउंट आबू में भव्य समारोह के दौरान 1 जनवरी 2025 को योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य सरकार योजना के तहत 5 लाख गोपालक परिवारों को कुल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान करती है और इसके अलावा सरकार 150 करोड़ रुपए की ब्याज की राशि का भी भार है वो वहन करती है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण 25 से अधिक योजनाएं जो पिछले साल और इस साल जो नई शुरू की गई है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जो रीट के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।